हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिज़नेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बिज़नेस इन्वायरमेंट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 12th में बिज़नेस स्टडी में, और बीकॉम सेमेस्टर 1 में बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर है बिज़नेस इन्वायरमेंट। और इसमें हम पार्ट 1 में करेंगे बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या होता है, फीचर ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट और इम्पॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट। फिर अगली वीडियो में हम माइक्रो, मीसो और मैक्रो लेवल पे पढ़ेंगे बिज़नेस इन्वायरमेंट में क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ बिज़नेस इन्वायरमेंट? बिज़नेस इन्वायरमेंट ऐसे फोर्सेस होते हैं जो बिज़नेस के आसपास होता है, मतलब बिज़नेस के आसपास सराउंडिंग में होता है। ऐसे फोर्सेस जो बिज़नेस के आसपास होता है, बिज़नेस से रिलेटेड होता है। आउटसाइड भी होता है काफ़ी फैक्टर मतलब इनसाइड भी होता है, आगे पढ़ेंगे हम। सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस दैट आर सराउंड द बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब आसपास होता है बिजनेस इन्वायरमेंट के, एंड अफेक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट। और क्या करता है? बिजनेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट को नहीं, एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करता है। जैसे कि आपकी बिजनेस एंटरप्राइजेस है, उसके क्रेडिटर्स, कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, ये सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के आसपास ही तो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस को। इन फोर्सेस पे बिजनेस का कंट्रोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पे नहीं हो सकता ना बिजनेस का कंट्रोल, तो काफ़ी ऐसे फोर्सेस होते हैं जिस पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है, और काफ़ी ऐसे फोर्सेस होते हैं जिस पे कई हद तक बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। सो बिज़नेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जितने भी बिज़नेस फोर्सेस, बिज़नेस जितने भी सारे फोर्सेस होते हैं जो बिज़नेस के आसपास होते हैं, उनका टोटल सम, जैसे क्रेडिटर्स, कस्टमर, प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ भी तो होते हैं, ये सारे बिज़नेस एंटरप्राइजेस के बाहर होते, मतलब सराउंडेड होते हैं, जो बिज़नेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, सोशल चेंजेस, ये सारे बिज़नेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करता है। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? जो विद इन अ इनसाइड, मतलब विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होता है। ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, बाहर नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट अंदर ही होता है, जो थोड़े हद तक बिजनेस उन पे कंट्रोल रख सकता है। जैसे क्रेडिटर्स, कस्टमर, शेयर होल्डर्स, ये सारे बिजनेस के अंदर ही तो होते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर टू द consist on condition and forces within a organization that affect operation and management, जो मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे क्रेडिटर्स ने सप्लाई नहीं किया तो हम उसको बोल सकते हैं कि तुम सप्लाई करो, नहीं तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो कई हद तक इंटरनल इन्वायरमेंट पे बिजनेस अपना कंट्रोल रख सकता है। जैसे कस्टमर पे भी रख सकता है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो ऐसे इंटरनल इन्वायरमेंट जिस पर कई हद तक बिजनेस कंट्रोल रख सकता है, और ये बिजनेस के अंडर ही होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है, इस पर बिजनेस का इंट्रैक्शन होता है, वो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रेफर टू द फैक्टर दैट आर आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है, एंड अफेक्ट इट टर्म एंड कंडीशन, और टर्म और कंडीशन अफेक्ट करता है। इस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता बिजनेस का। जैसे पॉलिटिकल कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई तो इसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है कि जैसे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी या तो कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की हो गई है, तो इसमें बिज़नेस कोई चीज़ नहीं कर सकता है। अगर कांग्रेस के टाइम पे उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, बीजेपी के टाइम पे नहीं चलता था, नहीं चल रहा है अच्छे से, तो इसमें बिज़नेस कुछ नहीं कर सकता है। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर है, इसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है बिज़नेस का। सोशल फैक्टर, सोशल आगे पढ़ेंगे, ये सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टाइप हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का करेक्टरिस्टिक क्या होता है? जो ये हमने पढ़ा ना, जो बाहर फैक्टर होते हैं, इनका करेक्टरिस्टिक क्या होता है? इंटरनल वाले पे तो कहीं हद तक कंट्रोल करा जा सकता है, पर एक्सटर्नल पे नहीं किया जा सकता। एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं ये, एक्सटर्नल फोर्सेस दैट हैव इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं बिजनेस के, जो डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करते हैं बिजनेस के। तो एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये पहली बात तो पता ही है आपको। दो टाइप के होते हैं फोर्सेस, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक मतलब होता है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है बिजनेस को, जिन पे बिजनेस का डायरेक्ट कंट्रोल है, जैसे क्रेडिटर, कस्टमर, सप्लायर,
इन्वेस्टर, और जनरल फोर्स जिस पे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है, जैसे पढ़ा था ना ये एक्सटर्नल का ही टाइप होता है, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब जनरल फोर्स होते हैं। सो आपको लर्न करना है कि ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो जनरल फोर्स है, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक मतलब जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। जनरल फोर्स तो एक्सटर्नल में ही आ गया, इसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ अ जनरल फोर्स। डायनेमिक होता है, इसको समझना बहुत मतलब चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, जैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो गई, ये चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है नेचर में। सोसाइटी की थिंकिंग चेंज हो गई, पहले प्लास्टिक के यूज़ करते थे सामान, अब इको फ्रेंडली सामान यूज़ करने लग गए, मिट्टी के बर्तन खरीदने लगे प्लास्टिक के बर्तन के बजाय। तो ये सोशल भी चेंजेस होते रहते हैं, डायनेमिक है, ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। अनसर्टेन है, बिज़नेस को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, इसीलिए। रिलेटिव इन्फ्लुएंस, एक बिज़नेस का फ़ायदा दूसरे बिज़नेस का नुकसान हो सकता है। जैसे पहले अब लोग क्या कर रहे हैं, इको फ्रेंडली बर्तन यूज़ कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक का गमला यूज़ नहीं कर रहे, पॉट यूज़ नहीं कर रहे, इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ कर रहे। तो इसकी वजह से ये प्लास्टिक का जो है वो बिज़नेस में नुकसान हो रहा है, और इको फ्रेंडली मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें फ़ायदा हो रहा है। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट इज़ इन्फ्लुएंस इन नेचर, चेंज इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मे बी फेवरेबल टू वन बिजनेस एंड अनफेवरेबल फॉर अदर। एक बिज़नेस के लिए फ़ायदा हो सकता है और दूसरे बिज़नेस के लिए क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। सो बिज़नेस जो इन्वायरमेंट है वो रिलेटिव इन्फ्लुएंस है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट करेंगे कि बिज़नेस इन्वायरमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से बिज़नेस को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, जिसने बिज़नेस इन्वायरमेंट को एनालाइज़ कर लिया। जैसे जिसने एनालाइज़ कर लिया कि अब मिट्टी के बर्तन चल रहे हैं, उसने मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए बहुत सारे, तो इसकी वजह से उसको एक एडवांटेज मिल गया कि उसका बिज़नेस चल सकता है। आइडेंटिफाई थ्रेट एंड वार्निंग सिग्नल, जैसे जिसको पता चल गया कि अब प्लास्टिक अब कम बैन होने वाला है प्लास्टिक की चीज़ें, तो वो उसको एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कि कुछ और बिज़नेस कर ले, किसी और चीज़ का कर ले, शीशे का कर ले, अब प्लास्टिक के बर्तन वो मतलब उसको ना बनाए, शीशे के ग्लास यूज़ करे बनाने। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, स्ट्रेटजीज़ बनाने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाता है, बिज़नेस इन्वायरमेंट की वजह से ही मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होता है। और रिसोर्सेज को असेंबल करने में हेल्प करता है, जैसे उससे पता चल गया कि अब प्लास्टिक का बिज़नेस नहीं चलने वाला, तो वो पहले से ही रिसोर्सेज को असेंबल कर ले, इकट्ठा कर ले। जैसे शीशे चलने लगे तो वो पहले से ही बड़े बड़े शीशे का जो पैनल है जिससे शीशे बनते हैं कटते हैं, वो सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर ले फिर, ताकि प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। तो यही इंपॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट है कि क्यों इंपॉर्टेंट है बिज़नेस इन्वायरमेंट को समझना। अब अगली वीडियो में हम माइक्रो, मीसो और मैक्रो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।